हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ जो हमारा यानी कि यू टेट है, इसका जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में जो हमने यहाँ टॉपिक लिया है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डे 2 का कि पर्यावरण भूगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान। पर्यावरण भूगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ पर्यावरण भूगोल की, तो इसके अंदर भूगोल के अंदर मीन्स यहाँ भूगोल। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है हम लेते हैं इसको। पर्यावरण हमने जाना था परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण या फिर हमारे चारों ओर जो ढका हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। फिर हमारे पास इसके अंदर आया भूगोल। तो भू हमारा और गोल, यानी कि इसके अंदर भू मीन्स क्या होता है यहाँ पृथ्वी, क्या होता है पृथ्वी, और गोल मीन्स क्या होता है कि पृथ्वी कैसी है हमारी गोलाकार, कि पृथ्वी कैसी हमारी गोलाकार। अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं, यहाँ हमारा सौर मंडल, यहाँ एक टॉपिक आता है हमारा इसी के अंदर सौर मंडल। जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, एक ग्रह है, क्या है एक ग्रह है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ सौर मंडल की, तो सौर मंडल हमारा जिसके अंदर कितने ग्रह होते हैं, यानी कि हमारे टोटल होते हैं 8 ग्रह, टोटल होते हैं 8 ग्रह। एक इसके अंदर हमने एक और ऐड किया था इसके अंदर, यानी कि 9 ग्रह भी एक बार हमारे रह चुके हैं, फिर इसको धीरे धीरे हटा दिया गया है। अब हम जो पढ़ते हैं यानी कि हमारे कितने ग्रह हैं इसके अंदर, ओनली 8 ग्रह हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सौर मंडल के अंदर जो हमारा मेन ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है उसको हम बोलते हैं यहाँ सूर्य, यानी कि क्या कहते हैं हम, सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का क्या है, मुखिया है, यानी कि मेन सूर्य क्या है, हम ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का प्राकृतिक मुख्य स्रोत, तो वो क्या है हमारा सूर्य, क्या है सूर्य। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो हमारे 8 ग्रह हैं, तो जो पृथ्वी है इसके, यानी कि पृथ्वी हुई हमारी, बुध हुआ, जितने भी ग्रह हैं हमारे 8 के 8 ग्रह, वे क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो हमारा इसके अंदर पहला ग्रह आता है उसको बोलते हैं हम बुध ग्रह। क्या बोलते हैं, बुध ग्रह, जो हमारा सूर्य के सबसे निकट कहे जाने, यानी सूर्य के सबसे निकटतम या फिर सूर्य के सबसे निकट वाला जो हमारा ग्रह है वो क्या है, हमारा बुध ग्रह। फिर अगर मैं यहाँ सेकंड की बात करूँ तो सेकंड आता है फिर हमारा यहाँ शुक्र ग्रह। क्या आता है, शुक्र ग्रह। फिर हमारा इसके बाद आता है यानी कि थर्ड ग्रह, जिसको हम बोलते हैं क्या, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी ग्रह। फिर इसके बाद आता है हमारा मंगल ग्रह। क्या आता है, मंगल ग्रह। फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ यानी कि हमारे 4th हो चुके हैं। अगर फिर मैं इसके बाद यहाँ बात करूँ यानी कि 5th की, तो 5th होता है हमारा बृहस्पति। क्या होता है, बृहस्पति। फिर हमारा इसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी कि बृहस्पति से अगला, तो वो होता है हमारा शनि। क्या होता है, शनि। और फिर हमारा इसके बाद आता है यानी कि 6th हमारे हो चुके हैं। फिर हमारा 7th तो आता है इसके अंदर अरुण। क्या आता है, अरुण। फिर हमारा जो 8th है वो है हमारा वरुण ग्रह। क्या है हमारा, वरुण ग्रह। ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर यानी कि जो हमारा बुध ग्रह है इसको हम क्या बोलते हैं, हम मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी प्लेनेट। क्या है, मरकरी प्लेनेट। फिर आता है हमारा शुक्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं वीनस। क्या बोलते हैं, वीनस। फिर आता है हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ, यानी कि अर्थ। फिर आता है हमारा मंगल ग्रह जिसको हम बोलते हैं यहाँ मार्स, यानी कि मार्स ग्रह हमारा। फिर आता है बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं जुपिटर। क्या बोलते हैं, जुपिटर। फिर आता है हमारा शनि जिसको हम बोलते हैं सैटर्न। फिर आता है इसके बाद हमारा अरुण जिसको हम बोलते हैं, यहाँ हमारा रहेगा ये यूरेनस। क्या आता है, यूरेनस। फिर आता है हमारा वरुण जिसको हम बोलते हैं नेपच्यून। क्या बोलते हैं हम, नेपच्यून।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो हमारे 8 ग्रह हैं इसके अंदर फिर हमारा जो 9वां ग्रह था, यानी कि जिसको अब हटा दिया गया है, जो हमारा 9वां ग्रह था उसका नाम था हमारा प्लूटो। क्या था उसका नाम हमारा? प्लूटो, यानी कि जिसको अब हटा दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ, यानी कि हमारे सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह होते हैं? टोटल 8 ग्रह होते हैं। फिर इसके यहाँ एक ट्रिक भी है इसको याद करने की। तो अगर मैं बताऊं आपको यहाँ याद करने की ट्रिक, तो हमारे पास आता है बस, प्रथम, बस, अब। बस, प्रथम, बस, अब। अब देखिएगा ये बस और बस यहाँ ये दोनों अलग अलग हैं, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा यहाँ ध्यान से। बै से बनता है हमारा बुध ग्रह, सै से बनता है हमारा शुक्र ग्रह, प्र से बनता है प्रथ से पृथ्वी। क्या बनता है? पृथ्वी। फिर हमारा आता है मैं से क्या बनता है हमारा? मंगल। फिर बै से आता है यानी कि बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति। फिर आता है हमारा स, और स से बनता है हमारा शनि ग्रह। फिर आता है ऐ से बनता है हमारा अरुण, और वह यहाँ लेंगे हम वह यानी कि वरुण। इसको याद करने की ये ट्रिक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं कि हमारा एक के बाद यानी कि जस्ट अगला कौन सा ग्रह आता है, तो उसको हम यहाँ याद कर सकते हैं। अब देखिएगा सबसे निकटतम ग्रह, अब कुछ तथ्य हैं इनके, उनको जानेंगे। तो यानी कि जो हमारा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो हमारा कौन सा है? यानी कि जो सूर्य के सबसे निकटतम चक्कर लगाता है उस ग्रह का नाम क्या है? यहाँ बुध ग्रह है। जिस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ, तो वो कौन सा है हमारा? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। फिर देखिएगा यहाँ मंगल ग्रह, जो हमारा मंगल ग्रह है, तो इसके अंदर ये कैसा ग्रह बोला जाता है? लाल ग्रह। कैसा बोला जाता है? लाल ग्रह। इसको हम मंगल ग्रह को बोलते हैं हम, यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लाल ग्रह जो है हमारा, ये किसके कारण इसका रंग लाल है? तो वो है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण है इसका रंग लाल? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? यहाँ लाल होता है। फिर देखिएगा यहाँ आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति को बोलते हैं सबसे बड़ा ग्रह। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा ग्रह। फिर अगर मैं यहाँ शनि की बात करूँ, तो शनि के अंदर आता है हमारा कि जो ऐसा ग्रह है जिस पर क्या पाई जाती है? रिंग, यानी कि विलय बोलते हैं या फिर रिंग बोल देते हैं, या फिर इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ छल्ले वाला ग्रह। क्या बोल देते हैं? छल्ले वाला ग्रह, यानी कि रिंग या फिर छल्ला और या फिर हमारा विलय, तो वो कहलाता है हमारा शनि ग्रह। अब देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ अरुण की, तो जो हमारा अरुण ग्रह है वो क्या है हमारा? यानी कि इसको हम बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। फिर है हमारा यहाँ वरुण ग्रह। अगर मैं यहाँ वरुण ग्रह की बात करूँ, तो वरुण ग्रह को हम बोलते हैं सबसे ठंडा ग्रह। क्या बोलते हैं? सबसे ठंडा ग्रह हमारा कौन सा कहलाता है? यानी कि वरुण ग्रह। अब देखेगा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, तो इसको जानेंगे हम। नीला ग्रह, तो नीला ग्रह की अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं हम पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है ये क्या बोली जाती है? नीला ग्रह। अब ये समझिएगा ये इसको हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं, यानी कि क्यों बोला गया है इसको नीला ग्रह। तो अगर मैं बात करूँ, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जल का जो कलर है हमारा वो कैसा है? ब्लू है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? यहाँ नीला ग्रह कहा गया है हमारी पृथ्वी को। फिर देखिएगा फिर आता है हमारा यहाँ लाल ग्रह। अगर मैं लाल ग्रह की बात करूँ तो ये होता है हमारा मंगल ग्रह। ठीक है। अब देखिए आप इसको या तो नोट करते हुए चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, जिससे कि ये आपके या तो नोट्स बन जाएं इसके, या फिर आप इसको कभी भी आपको कोई टॉपिक देखने की ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप आसानी से देख सकें। फिर देखिएगा यहाँ हमारा फिर आता है पीला ग्रह। अगर मैं पीले ग्रह की बात करूँ तो ये होता है हमारा शनि, यानी कि सैटर्न। क्या होता है हमारा? शनि ग्रह। फिर आता है छल्ले वाला ग्रह, जो मैंने अभी बताया है आपको। तो अगर मैं छल्ले वाले ग्रह की बात करूं तो ये कौन सा है हमारा? शनि। क्या है? शनि। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारे यानी कि हमारा जो शनि ग्रह है इस पर कितने रिंग पाए जाते हैं, यानी कि कितने छल्ले होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर पाए जाते हैं यहाँ 7 छल्ले। कितने? 7 वाले या फिर 7
छल्ले। फिर देखिएगा यहाँ लेटा हुआ ग्रह, अगर मैं लेटे हुए ग्रह की बात करूँ तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है हमारा यहाँ, यानी कि अरुण। क्या है हमारा, अरुण, जिसको हम बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं, यूरेनस। फिर आता है हमारा सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह मैंने बताया आपको वरुण। क्या होता है हमारा, वरुण। फिर देखिएगा यहाँ एक हमारा ये है जीवाश्म ग्रह, इसको थोड़ा सा यहाँ जानकारी लेते हुए चलिएगा ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ जीवाश्म ग्रह की बात करूँ, इसको बोलते हैं हम चंद्रमा। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रमा तो हमारा ग्रह है ही नहीं, तो चंद्रमा क्या है, हमारा उपग्रह है। क्या है, उपग्रह। और किसका उपग्रह है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। फिर देखिएगा यहाँ जीवाश्म ग्रह किसको बोला गया है, यहाँ चंद्रमा को कहा गया है जीवाश्म ग्रह। क्या बोला गया है, जीवाश्म ग्रह। फिर देखिएगा यहाँ आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की अगर मैं बात करूँ तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, जो हमारे यानी कि सूर्य के पास हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और जो सूर्य से थोड़ा सा दूर हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे बाह्य ग्रह। तो अगर मैं यहाँ आंतरिक ग्रह की बात करूँ तो हमारे 4 आते हैं, यानी कि हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन सा आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ तो बुध आता है हमारा, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब देखिएगा यहाँ बाह्य ग्रह, अगर मैं बाह्य ग्रह की बात करूँ तो बाह्य ग्रह कौन से हैं हमारे, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से हैं हमारे, बृहस्पति, शनि, फिर आता है हमारा अरुण और वरुण। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन हमारा ये है कि निकट तारा, क्या है हमारा, निकट तारा हम बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो मंडल के बारे में, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ये कहाँ से है, कैसे है, तो ये सौर मंडल की एक क्या है, ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ हमारा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, पेपर में आया हुआ भी है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ क्लियर किया है अच्छे से, आपको ये समझ आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे हमारा जो सौर मंडल के बाद आता है हमारे कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं और भी हम यहाँ जो हमारे यानी कि कुछ थोड़े से और टॉपिक है। तो इसके अंदर ये आता है कि पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है तो उसका नाम क्या है, आकाशगंगा। क्या है, आकाशगंगा। क्या है, आकाशगंगा। फिर हमारा यहाँ आता है कि सूर्य की उम्र कितनी। अभी हमने पढ़ा कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह आते हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अब यहाँ थोड़े से और टॉपिक है हमारे पास उसी से रिलेटेड, यानी कि पृथ्वी की एक मंदाकिनी है। अगर यहाँ बात करें कि पृथ्वी की एक मंदाकिनी है तो किसको बोला जाता है, आकाश गंगा को। किसको बोला जाता है, आकाश गंगा को। फिर सेकंड आता है हमारा कि सूर्य की उम्र कितनी है, सूर्य की उम्र कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष क्या है यहाँ सूर्य की उम्र है। फिर है हमारा सांझ का तारा, भोर का तारा। सांझ का तारा, भोर का तारा हम किसको कहते हैं, यानी कि कौन से ग्रह को कहते हैं, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। फिर है हमारा यहाँ उपग्रह। तो अगर मैं यहाँ उपग्रह की बात करूँ तो पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा, और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। फिर आता है हमारा यहाँ शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो है टाइटन। क्या है, टाइटन, यानी कि जो क्या है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है।
ठीक है। फिर है हमारा कि मंगल के 2 उपग्रह के नाम लिखिए। मंगल के 2 उपग्रह के नाम लिखिए, तो उनके नाम है फोबोस और डीमोस। क्या है? फोबोस और डीमोस। फिर आता है हमारा हमेशा उत्तर की दिशा में चमकने वाला तारा, यानी कि हमेशा उत्तर की दिशा में ही जो चमकता है तारा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ध्रुव तारा। यानी कि ध्रुव तारा क्या है? जो हमेशा उत्तर की दिशा में चमकने वाला तारा है। फिर देखिएगा यहाँ हमारा गोलार्ध। क्या है हमारा? गोलार्ध। अगर मैं यहाँ गोलार्ध की बात करूँ तो गोलार्ध को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारा जो यहाँ हमारे यानी कि इसको ऐसे बांटा गया है, इसको यहाँ से उत्तर ध्रुव बोला गया है, इसको यहाँ से दक्षिणी ध्रुव बोला गया है। अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का, चाहे वो हमारा दक्षिणी ध्रुव हो, चाहे वो हमारा उत्तरी ध्रुव हो। और जो हमारा उत्तर है वो ऊपर की ओर रहेगा और जो दक्षिण ध्रुव है वो नीचे की ओर रहेगा। फिर जब गोलार्ध को यानी कि जो बीच में से जो रेखा जाती है उस रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि गोलार्ध के बीच में से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहती है? यानी कि क्या कहलाती है हमारी? कौन सी रेखा कहलाती है? विषुवत रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और कितना होता है ये? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ दूसरे नाम की बात करूँ तो विषुवत रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। फिर देखिएगा यहाँ रेखा से ऊपर की ओर वाली रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो हमारी विषुवत रेखा से ठीक नीचे की ओर जो रेखा जाती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। अगर मैं यहाँ भूमध्य रेखा की बात करूँ तो ये हमारा यानी कि विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ ऊपर वाली की यानी कि कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा हमारी 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 का डिग्री का हमारा एंगल बनाती है। फिर यहाँ जो हमारी यानी कि नीचे की ओर होती है हमारी मकर रेखा, तो मकर रेखा कितनी होती है हमारी? 23 सही 1/2 डिग्री होती है ये भी। फिर यहाँ हम बात करेंगे इसके बाद यहाँ से, यानी कि जो दक्षिण ध्रुव व्रत बनेगा, क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव वर्त बनेगा और उत्तरी ध्रुव वर्त बनेगा। यानी कि उत्तर की ओर बनेगा तो हम उसको उत्तर ध्रुव वर्त बोलेंगे, और जो दक्षिण की ओर बनेगा उसको हम दक्षिण ध्रुव वर्त बोलेंगे। फिर देखिएगा यहाँ से, तो ये कितना होता है हमारा? 66.5 डिग्री, यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री का। फिर अगर मैं बात करूँ दक्षिणी ध्रुववर्त, ये भी हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि इसका भी हमारा 66.5 ही रहेगा, यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक है। फिर देखिएगा इसको, जो हमारा विषुवत रेखा से ऊपर का जितना भी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो हमारा विषुवत रेखा से नीचे का भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है हमारा कि जो ये विषुवत रेखा है ये कौन से महाद्वीप से ये होकर गुजरती है? तो वो कौन सा महाद्वीप है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप, जिससे हमारी विषुवत रेखा होकर गुजरती है। फिर देखेगा जो हमारी मकर रेखा है ये किससे होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है ब्राज़ील से होकर। किससे होकर गुजरती है? ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ये जितने भी मैं टॉपिक करा रही हूँ आपको, ये आपको जो हमारा सेकंड पेपर है जिनके पास सोशल साइंस है, यानी कि सेकंड पेपर के अंदर सोशल साइंस है, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें तो क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं। जब हम प्रैक्टिस साइड लगाएंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कहाँ से उठाया गया है। अभी हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, यानी कि गोलार्ध के बारे में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे हमारा महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाद्वीप के बारे में। अगर मैं यहाँ बात करूँ महाद्वीप हमारे कितने होते हैं, यानी कि 7 महाद्वीप होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं, यानी कि 7 महाद्वीप। तो जो हमारा पहला है वो होता है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा होता है हमारा? एशिया महाद्वीप। फिर आता है हमारा सेकंड, यानी कि अगर मैं सेकंड की बात करूँ वो है हमारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा है हमारा? यूरोप महाद्वीप। फिर आता है हमारा इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
इसके बाद है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से हैं हमारा, यानी कि एशिया महाद्वीप, जिसे क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा, क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा यानी कि वृहत महाद्वीप है, वो कौन सा है हमारा, एशिया महाद्वीप है। अब हम यहाँ विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। तो जो मैंने यहाँ फर्स्ट लिया है यानी कि एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप के बारे में अगर यहाँ बात करें तो हमारा आता है यानी कि सबसे बड़ा, जो मैंने बताया आपको, तो सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। कौन सा है हमारा, एशिया महाद्वीप। ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। कौन सी है हमारी, यांगसी नदी, जो एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है। फिर देखिएगा यहाँ हमारा आता है यानी कि एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, यानी कि जो अफ्रीका है हमारा और एशिया है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, हमारा लाल सागर और स्वेज नहर। कौन करता है, लाल सागर और स्वेज नहर। कौन करता है, लाल सागर और स्वेज नहर क्या करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। फिर देखिएगा एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन सी संधि करती है, तो बेरिंग जल संधि क्या करती है, कि जो हमारे एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। तो वो कौन सी संधि है हमारी, बेरिंग जल संधि है। फिर देखिएगा नेक्स्ट हमारा कि इसके अंदर जो हमारी सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो क्या है हमारी सबसे ऊंची चोटी। एशिया की क्या है, सबसे ऊंची चोटी, तो 8,850 मीटर, जिसकी क्या है यहाँ हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। फिर देखिएगा इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है, नेपाल के अंदर। कहाँ है ये, नेपाल के अंदर है। कहाँ है, नेपाल के अंदर। फिर आता है हमारा लाल सागर व भूमध्य सागर को अलग कौन सी नहर करती है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ स्वेज नहर, जो क्या कार्य करती है, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करने का कार्य करती है। फिर आता है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पठार। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो जिसका क्या नाम है, पामीर का पठार। क्या आता है, पामीर का पठार। फिर देखिएगा नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, हमारा अरब प्रायद्वीप। क्या है, अरब प्रायद्वीप। फिर है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, मासिनराम में। तो अब देखिएगा जो ये हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, तो हमने इनको क्लियर किया है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट यानी कि आगे यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे, फिर उसके बाद उत्तरी महाद्वीप की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको इसको मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ यूरोप महाद्वीप की, यानी कि जो हमने अभी यहाँ पर एशिया महाद्वीप को पढ़ा है, अब हम इसका सेकंड यानी कि यूरोप महाद्वीप तो दूसरे वाला पढ़ेंगे। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, तो वो हमारा है यूरोप महाद्वीप, जिसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। फिर आता है हमारा कि झीलों का देश। झीलों का देश हम किसको कहते हैं, जो हमारा फिनलैंड है, तो यानी कि फिनलैंड देश है, उसको हम क्या बोलते हैं, झीलों का देश बोलते हैं, जो किस महाद्वीप के अंदर आता है, हमारा यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। फिर है यूरोप खेल का मैदान, यानी कि यूरोप में जो खेल का मैदान है वो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। फिर है यूरोप का गर्म कंबल, यानी कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, तो जो हमारी गल्फ स्ट्रीम्स होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। फिर आता है हमारा कि इटली की गंगा, तो इटली की गंगा कौन सी हमारी, पो गंगा। कौन सी हमारी, पो गंगा, यानी कि पो नदी। फिर आता है किसानों का देश और समुद्र की रानी। किसानों का देश और समुद्र की रानी हम किसको बोलते हैं यहाँ, फ्रांस को, जो किसके अंदर आती है, हमारी यूरोप महाद्वीप के अंदर आती है।
फिर देखिएगा यहाँ उत्तरी अमेरिका, यानी कि जो हमारा थर्ड है उत्तरी अमेरिका। तो इसके अंदर आता है कि नई दुनिया, इसको क्या बोला जाता है, नई दुनिया भी कहा जाता है, यानी कि जो नई दुनिया है इसको किसको बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया बोला जाता है। फिर है यहाँ उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ती है उसका नहर का क्या नाम है, तो वो क्या है, हमारी पनामा नहर है, जो किसको जोड़ती है, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। फिर है रेड इंडियन जनजाति, रेड इंडियन जनजाति भी किसके अंदर आती है, हमारी उत्तरी अमेरिका के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, कौन सी, रेड इंडियन जनजाति। फिर है चीनी का कटोरा, क्या है, चीनी का कटोरा, तो किसको कहा जाता है यहाँ, क्यूबा को, जो किसके अंदर आता है, उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है। फिर है यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह, क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उसके अंदर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, क्या यहाँ पर है, न्यूयॉर्क। फिर है यहाँ सबसे बड़ी सोने की खान, क्या है हमारी सबसे बड़ी सोने की खान, तो इसकी अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ी जो सोने की खान है वो कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है, यानी कि सोने की सबसे बड़ी खान। फिर है यहाँ रेलवे जंक्शन, तो अगर मैं रेलवे जंक्शन की बात करूँ तो ये कहाँ पर है, शिकागो, कहाँ पर है, शिकागो के अंदर। अब यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ आता है दक्षिणी अमेरिका, क्या आता है, दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करें। अभी हमने पढ़ा यहाँ उत्तरी अमेरिका के बारे में, अब हम पढ़ेंगे यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। जो हमारा यहाँ पर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पक्षियों, क्या बोलते हैं, पक्षियों का महाद्वीप किसको बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या बोला जाता है हमारा, यानी कि इसके अंदर पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप। फिर है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, तो यानी कि कहाँ होती है, ब्राज़ील के अंदर। फिर है इसके मांस निर्यातक देश, मांस निर्यातक देश कौन सा है हमारा, अर्जेंटीना, और ये कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, इसके सिर्फ यही मेन टॉपिक है। फिर है यहाँ इसके बाद यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। पहला कौन सा है हमारा, यूरोप महाद्वीप, और दूसरा कौन सा है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप। फिर आता है स्वर्णनगर, क्या आता है, स्वर्णनगर। अगर मैं यहाँ स्वर्णनगर की बात करूँ तो ये क्या आता है हमारा, जोहान्सबर्ग, किसको कहते हैं हम, जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं हम, स्वर्ण नगर कहते हैं। फिर देखिएगा यहाँ फिर आता है हीरो का नगर, तो हीरो का जो नगर है वो हमारा कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर, और कहाँ पर मिलते हैं ये, किम्बरले, कहाँ मिलते हैं, किम्बरले। फिर आता है हमारा अंध महाद्वीप, क्या आता है, अंध महाद्वीप। अगर मैं यहाँ अंध महाद्वीप की बात करूँ, हमारा वनों का देश, वनों का देश कहाँ पर है, कांगो के अंदर, कहाँ है, कांगो। फिर है जनजातियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो जनजातियों का जो महाद्वीप कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, यहाँ जनजातियों का महाद्वीप। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करूँ तो ये हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर आता है हमारा द्वीपीय, द्वीपीय महाद्वीप हम किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। फिर है प्यासी भूमि, क्या है, प्यासी भूमि, तो प्यासी भूमि हमारा कौन सा महाद्वीप के अंदर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि भी कहते हैं। फिर हमारा लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू, यानी कि इसके अंदर जो हमारे कंगारू हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। फिर हमारा दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसके अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के अंदर। फिर देखिएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीट हुआ। फिर आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो ये हमारा कौन सा है, श्वेत महाद्वीप, क्या है हमारा, श्वेत महाद्वीप, यानी कि सफ़ेद महाद्वीप। फिर है यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो भी अंटार्कटिका के अंदर, उसका नाम क्या है, माउंट एब्रूस, क्या है, माउंट एब्रूस। फिर है हमारा यहाँ पर अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति, तो जिसका क्या नाम है, लाइकेन व मॉस,
लाइकेन व मांस, अंटागठी की मुख्य वनस्पति। अब देखिएगा यहाँ हमने, ये हुआ हमारा पर्यावरण भूगोल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में कि अंतरिक्ष विज्ञान हमारा क्या है, क्या इसके अंदर आता है। ये सभी टॉपिक इसके अंदर हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरा भूगोल पढ़ाया हुआ सभी समझ में आया हो तो आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिएगा। फिर देखिएगा यहाँ ये आया हमारा अंतरिक्ष विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान के, समझेंगे यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान क्या समझेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ अंतरिक्ष खगोलीय विज्ञान के जो हमारे यहाँ स्थापना है वो कब की गई, यानी कि जिसका नाम क्या रखा गया, इसरो रखा गया। कहाँ, हमारे भारत के अंदर। जो नासा है वो कहाँ की है, अमेरिका की है, लेकिन जो इसरो है वो कहाँ की है, भारत की है। तो इसके अंदर यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तो कब हुई, वो 15 अगस्त 1969 में हुई। कब हुई, 15 अगस्त 1969 में हुई। अगर मैं इसरो के मुख्यालय की बात करूं कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो वो है बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर इसरो का मुख्यालय है। फिर हम बात करेंगे यहाँ की प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट रखा गया था। क्या रखा गया था, आर्यभट्ट। यानी कि प्रथम भारतीय जो उपग्रह है वो क्या है, आर्यभट्ट है। फिर इसके बाद है यहाँ शैक्षिक उपग्रह, ये वाला यहाँ इम्पोर्टेंट है जिसको कई बार पूछ लिया गया है। तो जो हमारा शैक्षिक उपग्रह है इसका नाम क्या है, एजुसेट। और किसके द्वारा भेजा गया था, ये भी इसरो के द्वारा इसको भेजा गया था। और कब भेजा गया था, 20 सितंबर 2004 के अंदर, 20 सितंबर 2004 के अंदर। फिर है भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आता है हमारा, यानी कि किसने भेजा था इसको, एप्पल ने। किसने, एप्पल ने लॉन्च किया था। फिर है देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट। क्या है, देश का यानी कि भारत का जो हमारा प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, कार्टोसेट फर्स्ट, कार्टोसेट फर्स्ट। फिर अगर यहाँ हम बात करें कि सूर्य के अध्ययन हेतु खगोलीय मिशन ये कब चला गया, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ ये चला हमारा सोलर बी 2006 में। इसको सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया। कब भेजा गया, इसका नाम क्या था, सोलर बी 2006। फिर इसके अंदर कुछ यहाँ टॉपिक आते हैं, यानी कि मंगलयान। तो भारत के द्वारा मंगलयान पर यानी कि मंगल ग्रह पर एक मंगलयान भेजा गया था। फिर इसके बाद आता है चंद्रयान फर्स्ट। क्या भेजा गया, चंद्रयान फर्स्ट। यानी कि इसके अंदर यहाँ एक जो मेन बात आती है वो आती है कि तिरंगा झंडा जो लहराया गया था चंद्रयान पर, तो वो यानी कि भारत देश हमारा चौथा देश बन गया था जिसने वहाँ जाकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था या झंडा लगाया था। तो इसके अंदर फिर आता है PSLV-C11, उस चंद्रयान का नाम क्या था फर्स्ट, और PSLV-C11। फिर आया था चंद्रयान सेकेंड। इसी के अंदर ऐसे ही जो हमारी यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे भी रखे गए हैं सैटेलाइट जिनका नाम अग्नि के नाम पर रखा गया है। जैसे अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ रखा गया है। फिर देखिएगा यहाँ फिर आता है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष का जो नाम था वो क्या था, यूरी गोगरिन, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, रूस से बिलोंग करते थे। कब गए थे, 1961 के अंदर गए थे। फिर देखेगा यहाँ जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम वेलेंतीना तेरेस्कोवा, वेलेंतीना तेरेस्कोवा, यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी यह है। फिर है चंद्रमा पर कदम रखा, चंद्रमा पर कदम सर्वप्रथम किसने रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा। फिर देखेंगे हम कि भारतीय मूल, क्या देखेंगे, भारतीय मूल यानी कि प्रथम महिला जो है भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष में गई थी उनका क्या नाम है, कल्पना चावला। फिर है वे कब गई थी कि 1997 के अंदर। फिर आता है भारतीय पुरुष जो यानी कि कौन सा नंबर पर गए थे, 139वीं रैंक पर गए थे, जिनका नाम राकेश शर्मा। कब गए थे, 1984 में गए थे। फिर है सबसे ज़्यादा बार जाने वाली महिला,
सबसे ज़्यादा बार जाने वाली महिला कितनी बार गई है? 7 बार गई हैं, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। जिनका नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। ये कितने दिन रहकर आई थी वहाँ? 321 दिन तक रहकर आई थी। फिर है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है? हमारा कुत्ता है जो अंतरिक्ष में पहली बार गया था। कब? 1900, जिसका क्या नाम था? लाइका। क्या नाम था? लाइका। कब गया था? 1957 में गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर यानी कि कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। कब गया था? 1957 में गया था। अब देखिएगा यहाँ, ये हमारा अंतरिक्ष विज्ञान का जो हमारा थोड़ा मेन था वो हमने कर लिया है। इसी से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं और हर साल 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंदर। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सभी समझ में आया होगा। आप इसका मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे आपके नोट्स भी तैयार रहें और आपको अगर कोई भी चीज़ देखनी है तो आप दोबारा भी देख सकें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।